नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जिंदा जले दोनों श्रमिकों के शव का पोस्टमार्टम, आगजनी के कारणों की जांच शुरू, विशेषज्ञों की टीम गठित। रेलवे स्टेशनों पर बढ़ाई चौकसी, कड़ी की सुरक्षा व्यवस्था, यात्रियों के बैग व गाड़ियों की विशेष चेकिंग, बढ़ाई गश्त। प्रति मुकदमा लाखों रुपए लेकर मुख्य आरोपियों को बचाया, पीलीभीत थाना प्रभारी पर लगाए गंभीर आरोप, एसओजी जांच की मांग। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर जिला चिकित्सालय प्रशासन, चोकचबंद की जा रही व्यवस्थाएं, सभी चिकित्सकों एवं स्टाफ की छुट्टियां रद्द। और अब समाचार विस्तार से। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर कानाराम ने जिला वासियों से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा जारी विस्तृत एडवाइजरी का गंभीरता से पालन करें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के व्यापक हित में जिले के सभी नागरिकों को प्रशासन के निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। प्रशासन द्वारा नागरिकों को आगाह किया गया है कि वे रात के समय विशेष सतर्कता बरतें। जिला कलेक्टर ने आग्रह किया है कि शाम 8 बजे से सुबह 5 बजे तक घरों की सभी अनावश्यक लाइटें बंद रखें। उन्होंने कहा कि यह कदम संभावित अनिवार्य ब्लैकआउट के दौरान अत्यंत प्रभावी सिद्ध होगा। आवश्यक होने पर ही सीमित रोशनी का उपयोग करें और अगले आदेश तक अनावश्यक विद्युत उपकरणों का उपयोग पूरी तरह से टालें। डीजे जैसे तेज ध्वनि वाले यंत्रों का अनावश्यक उपयोग न करें ताकि ब्लैकआउट की स्थिति में सायरन की आवाज सुनी जा सके। ब्लैकआउट अलर्ट के दौरान सीसीटीवी कैमरों की लाइटें, सोलर से कनेक्ट लाइटों को भी बंद किया जाना है। तो सभी जिले वासियों से अपील है कि ब्लैकआउट के अलर्ट के साथ ही सीसीटीवी, सोलर, इन्वर्टर की हल्की लाइटों को भी बंद किया जाना सुनिश्चित करें। जिला प्रशासन ने किसी भी संदिग्ध गतिविधि, लावारिस वस्तु या अनावश्यक हलचल की सूचना तत्काल नागरिक सुरक्षा नियंत्रण कक्ष 01552 260299 पर देने का अनुरोध किया है। यह नियंत्रण कक्ष राउंड द क्लॉक 24 घंटे सक्रिय है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आमजन की सजगता एवं सहयोग से ही हर संभावित खतरे को समय रहते टाला जा सकता है। पास के एयर रेड शेल्टर, तहखाने या मजबूत दीवारों वाले कमरे में जाएं और तुरंत शरण लें। शांत रहें और सतर्कता बनाए रखें। घबराहट से स्थिति और बिगड़ सकती है। खिड़कियों को ढकने में ब्लैक पर्दों का उपयोग करें ताकि रोशनी बाहर न जाए। यदि बाहर हो तो किसी खाई या गड्ढे में लेट जाएं और सिर को ढक लें। प्राधिकृत निर्देशों का पालन करें तथा नागरिक सुरक्षा व आपातकालीन सेवाओं के दिशा निर्देशों को मानें। आपातकालीन किट तैयार रखें जिसमें पानी, सूखा खाद्य पदार्थ, टॉर्च, बैटरियां, प्राथमिक उपचार सामग्री, जरूरी दस्तावेज और सीटी अपने पास रखें। फोन और रेडियो चार्ज रखें ताकि ताजा जानकारी व सतर्कता बनाई रखी जा सके। जिले के नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे तकनीक का उपयोग सतर्कता और जिम्मेदारी से करें। ऑनलाइन, ऑफलाइन प्राप्त किसी भी सूचना पर तुरंत विश्वास न करें। सूचना की सत्यता की पुष्टि अवश्य करें। अज्ञात लिंक एवं क्यूआर कोड से बचें। ये आपके डिवाइस की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। संदिग्ध संदेशों पर सोच समझकर प्रतिक्रिया दें। सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी निभाएं एवं भड़काऊ, अफवाहजनक या विभाजन फैलाने वाले कंटेंट से दूर रहें। व्हाट्सएप फॉरवर्ड की जांच करें क्योंकि अफवाहों से समाज में भ्रम फैल सकता है। भीड़ एवं विरोध प्रदर्शन से बचें, विशेषकर अपुष्ट खबरों के आधार पर किसी भी गतिविधि में शामिल न हो। गोपनीय जानकारी साझा न करें। सैन्य या सुरक्षा संबंधी कोई भी संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक न करें। हर नागरिक का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह शांति, विश्वास और सुरक्षा बनाए रखने में अपना दायित्व निभाएं। राष्ट्रीय एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। किसी भी बड़ी सभा या समारोह जिसमें अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना हो का आयोजन नहीं किया जाए एवं अति आवश्यक हो तो दिन के समय में ही इस प्रकार के आयोजन किए जाएं। शादियों व अन्य समारोह में रोशनी इत्यादि के लिए अधिक व्यवस्था न की जाए एवं ब्लैकआउट होने की स्थिति में आवश्यक रूप से रोशनी को बंद किया जाए। भारत पाक युद्ध की जो स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इसमें इस कंट्रोल रूम में जिले में कोई भी तरीके की सूचना है उसका संप्रेषण और समन्वय के लिए इस कंट्रोल रूम के माध्यम से कार्य करवाया जाएगा। कंट्रोल रूम के साथ ही जिले में पुलिस कंट्रोल रूम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का कंट्रोल रूम, बचाव के लिए कंट्रोल रूम, अग्निशमन सेवा के कंट्रोल रूम और ब्लॉक्स पर भी कंट्रोल रूम स्थापित कर बेहतर समन्वय के लिए कार्य किया जाना है। इसी क्रम में यहाँ 12 नागरिक सुरक्षा सेवाओं के जो प्रकोष्ठ हैं उनके भी कंट्रोल रूम और प्रभारी अधिकारी इस कंट्रोल रूम से अटैच किए गए। युद्ध संभावित परिस्थितियों को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क है। इसी क्रम में शुक्रवार को जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में जिले के प्रमुख सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
बैठक में आपात स्थिति से निपटने के लिए समन्वय और सामूहिक सहयोग पर विस्तार से चर्चा हुई। जिला कलेक्टर ने सामाजिक संगठनों से अपील करते हुए कहा कि जैसे कोरोना काल में संगठनों ने प्रशासन का भरपूर साथ दिया था, ठीक उसी तरह इस बार भी सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि युद्ध जैसी स्थितियों में ब्लैकआउट बेहद जरूरी हो सकता है। ऐसे में शाम 8 बजे से सुबह 5 बजे तक अनावश्यक बिजली उपकरणों और रोशनी का प्रयोग न करने की सलाह दी गई। केवल जरूरत के मुताबिक सीमित रोशनी वाले उपकरणों का उपयोग किया जाए। जिला कलेक्टर कानाराम ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में नागरिक सुरक्षा समितियों का गठन किया जाए, जो प्रशासन के निर्देशों को आम जन तक पहुंचाने का कार्य करेगी। ये समितियां जागरूकता फैलाने, सतर्कता बढ़ाने और अफवाहों को रोकने में सहायक सिद्ध होंगी। किसी भी संदिग्ध गतिविधि, लावारिस वस्तु या असामान्य हलचल की जानकारी तुरंत नागरिक सुरक्षा नियंत्रण कक्ष फोन 01552 260 299 को दें। किसी सूचना की सत्यता की पुष्टि किए बिना उसे साझा न करें। क्षेत्रों से संभावित नागरिक स्थानांतरण की स्थिति में राहत शिविरों की व्यवस्था की जा रही है, जिसके संचालन में सामाजिक संगठनों का सहयोग अपेक्षित है। वहीं जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। संगठनों से अनुरोध किया गया है कि वे स्वयं के स्तर पर भी रक्तदान शिविर आयोजित करें एवं रक्तदाताओं की सूची सीएमएचओ और पीएमओ कार्यालय को सौंपें। बैठक में जिला परिषद सीओ ओपी बिश्नोई, नगर परिषद आयुक्त सुरेंद्र यादव, राज्य कर अधिकारी नितिन चुग, व्यापार संघ, बजरंग दल, लॉयंस क्लब, फार्मा व कपड़ा व्यवसायी संघ, आरोड़ वंश सहित अन्य संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इंडो पाक बॉर्डर पे तनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज विभिन्न तरह के निर्देश और अपील जारी की है। उसी कड़ी में मेरा आप सबसे आग्रह है कि कल की तरह आज और आगे भी हमें जब तक प्रशासन के निर्देश रहते हैं स्वैच्छिक ब्लैकआउट को लागू रखना है, जिसमें रात्रि के समय अपने घरों की जितनी भी अनावश्यक लाइट है उसको आप बंद रखें। विशेष तौर पर जो आउटडोर लाइट है उनका मिनिमम यूज़ हो और रात्रि में सोते वक्त आप उनको बंद करें, ताकि हमें कंपलसरी ब्लैकआउट की स्थिति में जाना पड़े तो हम बहुत इफेक्टिवली उसको कर पाएँ। इसके अलावा हमने आपसे आग्रह भी किया है और पुनः निवेदन कर रहा हूँ, इस दौरान विवाह, शादी या अन्य समारोह में डीजे का जो प्रयोग है वो न्यूनतम हो, यथासंभव नहीं हो, और कोशिश करें इस तरह के आयोजन यदि दिन में ही हो जाए, इट वुड बी मच बेटर, ताकि रात्रि में हमें कम्युनिकेशंस करने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। हमने कुछ प्रतिबंध भी इसी दौरान लगाए हैं, जिसमें ड्रोन के यूज़ को लेकर, पटाखे के यूज़ को लेकर, लेज़र के यूज़ को लेकर, ये सभी गतिविधियां जो है अगले 2 महीने के लिए जिले में रेस्ट्रिक्टेड रहेगी, तो कोई भी व्यक्ति इन प्रतिबंधों की अवहेलना नहीं करे। इसके अलावा ब्लैकआउट के दौरान और एयर रेड के दौरान जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर निर्देश दिए जाएंगे। आप सबसे आग्रह है उन निर्देश की पूर्ण पालना करें। अपने मोबाइल्स पे जो सोशल मीडिया अन्य माध्यम से आपको अननेसेसरी लिंक्स या अनऑथराइज सामग्री आपको प्राप्त हो रही होगी, कृपया करके उनको आगे फॉरवर्ड नहीं करें, अफवाहों पे ध्यान नहीं दें। जिला प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऑफिशियल हैंडल्स और ऑफिशियल कार्यालय के माध्यम से प्राप्त निर्देशों की ही आप आगे जनमानस तक पहुंचाएं। जिला प्रशासन पूरी तरीके से जिले वासियों की सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है, और मेरा आग्रह रहेगा इस आपदा की घड़ी में आप सभी लोग जो है पूर्ण सहयोग प्रदान करें। जंक्शन में इंडस्ट्रियल एरिया में गुरुवार शाम को केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से जिंदा जले दोनों मृतक श्रमिकों के शवों का शुक्रवार को पोस्टमार्टम हुआ। जंक्शन थाना पुलिस ने टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय के मोर्चरी कक्ष में रखे दोनों मृतकों सोनू कुमार व सुनील झा निवासी बिहार हालखुंजा जंक्शन के शव पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिए। दोनों श्रमिक फैक्ट्री में भीषण आग लगने के कारण बाहर नहीं निकल पाए और जिंदा जल गए। पोस्टमार्टम की कार्यवाही के दौरान जंक्शन थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह राठौड़, पूर्व पार्षद प्रतिनिधि मनोज बड़सीवाल सहित पुलिस टीम व मृतकों के परिजन मौजूद रहे। उधर पुलिस की ओर से मार्ग दर्ज कर फैक्ट्री में आगजनी के कारणों की जांच की जा रही है। आगजनी के कारणों की जांच के लिए विशेषज्ञों की टीम गठित की गई है। जिला कलेक्टर कानाराम की ओर से भी रीको अधिकारियों से इस घटना की रिपोर्ट मांगी गई है। गौरतलब है कि गुरुवार शाम करीब 5:15 बजे रीको फेज 4 ए स्थित KSRK केमिकल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने से ज्वलनशील केमिकल जलने लगा, जिससे आसमान में धुएं का गुब्बार छा गया। सूचना पाकर प्रशासन व पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू करवाया।
हनुमानगढ़, पीलीबंगा और संगरिया से 8 दमकल गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आग इतनी भयावह थी कि आसमान में काफी दूर तक काला धुआं नजर आ रहा था। आगजनी पर जैसे ही थोड़ा काबू पाया गया, तभी सिविल डिफेंस की टीम फैक्ट्री के भीतर घुसी और मौके से एक एक कर 2 श्रमिकों के शव गंभीर जली हुई अवस्था से एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाए गए। पहलगांव में आतंकी हमले और जवाबी कार्रवाई के बाद नियंत्रण रेखा पर भारत और पाकिस्तान के मध्य बढ़े तनाव के बीच रेलवे स्टेशनों पर भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इसके तहत रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रेलवे स्टेशनों पर रेलवे सुरक्षा बल की ओर से सुरक्षा जांच के तहत सामान की जांच की जा रही है। इस संबंध में सहायक सुरक्षा आयुक्त, यात्री सुरक्षा, रेलवे सुरक्षा बल, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर की ओर से विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों की पालना से सेक्शन में विशेष चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। गाड़ियों में या यात्रियों के पास संदिग्ध वस्तु आदि न हो, इसके लिए सघन चेकिंग की जा रही है। तोड़फोड़ या शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों के तहत रेलवे पुलों की जांच की जा रही है। मेन पावर के संबंध में स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर उन्हें वापस बुला लिया गया है। विश्वसनीय खतरे के आकलन प्राप्त करने और उस पर कार्रवाई करने के लिए खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय संपर्क बनाया जा रहा है। रेलवे सुरक्षा बल हनुमानगढ़ के इंस्पेक्टर बलवीर सिंह ने बताया कि मुख्यालय की ओर से रेलवे प्रणाली के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी प्रकार के व्यवधान से बचने के लिए सतर्कता, निगरानी और खुफिया जानकारी एकत्र करना, यात्री और माल सुरक्षा, स्क्रीनिंग और निगरानी, आपातकालीन तैयारी जैसे विभिन्न पहलुओं पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इनकी पालना में रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए लगातार 3 शिफ्टों में कर्मचारी लगाकर प्रभावी निगरानी की जा रही है। प्लेटफॉर्म और सर्कुलेटिंग एरिया में गेट पर 3 शिफ्टों में लगातार 24 घंटे स्टाफ तैनात है। यात्रियों के पास टिकट की जांच की जा रही है। रेलवे ट्रैक, यार्ड और स्टेशन पर गश्त बढ़ाई गई है। घुसपैठ, तोड़फोड़ को रोकने के लिए रात के समय सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। संभावित खतरों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण यात्री और मालगाड़ियों पर सशस्त्र आरपीएफ कर्मियों को तैनात किया गया है। पहलगांव अटैक के बाद में भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनावपूर्ण स्थिति है उसके संबंध में हमारे मुख्यालय से आईजी श्रीमान जेके सतीजा महोदय और मंडल सुरक्षा आयुक्त बीकानेर द्वारा सतर्कता के संबंध में विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। उन निर्देशों के अनुसार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। निर्देशों में स्टेशनों पर सेक्शन में विशेष चेकिंग अभियान हम लोगों द्वारा चलाए जा रहे हैं। स्टेशन पर गाड़ियों को, आने जाने वाले पैसेंजरों को कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति के बारे में सघन चेकिंग चल रही है और सेक्शन के जो ब्रिज, पुल आदि बने हुए हैं उन पे भी हम लगातार स्टाफ भेजकर चेक करवा रहे हैं। अपने संपर्क सूत्र बढ़ा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखे तो हमें तुरंत सूचना दे, प्रशासन को अवगत करवाए। इसी प्रकार मैन पावर के संबंध में स्टाफ को छुट्टियां जो थी उनको रद्द करके वापस बुला लिया गया है। तो पंजाब के फगवाड़ा जिला निवासी 14 वर्षीय किशोरी अपने परिजनों से नाराज होकर ट्रेन में बैठकर हनुमानगढ़ पहुंच गई। माणकसर रेलवे स्टेशन पर पहुंची किशोरी को रेलवे पुलिस ने दस्तयाब कर सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश किया। सीडब्ल्यूसी के आदेश पर किशोरी को सखी सेंटर में रखा गया है। किशोरी के परिजनों के आने का इंतजार किया जा रहा है। जीआरपी थाना की सब इंस्पेक्टर प्रवेश ने बताया कि शुक्रवार को थाना के एएसआई मुरलीधर ने सूचना दी कि माणकसर रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर मुकेश कुमार मीणा ने एक नाबालिग लड़की को बैठा देखा। सूचना मिलने पर वे हेड कांस्टेबल जयसिंह के साथ माणकसर रेलवे स्टेशन पर पहुंची। स्टेशन मास्टर ने उन्हें एक नाबालिग लड़की सुपुर्द करते हुए बताया कि यह लड़की अपने माता पिता से नाराज होकर गलत ट्रेन पर बैठकर माणकसर रेलवे स्टेशन पर आ गई है। पूछताछ में लड़की की पहचान पंजाब के फगवाड़ा जिले के सतनामपुरा निवासी के रूप में हुई। वे नाबालिग लड़की को लेकर बाल कल्याण समिति के पास गए। समिति ने लड़की को सखी सेंटर छोड़ने की बात कही। फिलहाल लड़की का मेडिकल टेस्ट करवाकर उसे सखी सेंटर में छोड़ा गया है। किशोरी के परिजनों को सूचना दे दी गई है। आज दिनांक 9/5/2025 को मन एसआई प्रवेश को एएसआई मुरलीधर ने सूचना दी कि माणकसर स्टेशन पर स्टेशन मास्टर श्री मुकेश कुमार मीणा जी ने एक नाबालिग लड़की को बिठा रखा है। जिस सूचना पर मैं हेड कांस्टेबल जयसिंह के साथ
मानकसर स्टेशन पर पहुंची तो स्टेशन मास्टर ने एक नाबालिग लड़की को सुपुर्द करते हुए बताया कि ये लड़की अपने घर वालों से नाराज होकर और गलत ट्रेन में बैठकर मानकसर स्टेशन पर आ गई है। तो और जिसको लेकर हम CWC के पास गए हैं, जिन्होंने उसको सखी सेंटर छोड़ने के लिए कहा है। फिलहाल हमने उसका मेडिकल टेस्ट करवा के उसको सखी सेंटर में छोड़ दिया है और उसके परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है कि आपकी लड़की को हमने सखी सेंटर में छोड़ दिया है। इस लड़की को हमने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत दस्तयाब किया है। पीलीभंगा पुलिस थाना प्रभारी अशोक बिश्नोई पर उनके थाना में पिछले व इस साल दर्ज हुए 9 अलग अलग मुकदमों में अवैध शराब तस्करों से लाखों रुपए प्रति मुकदमा लेकर मिलीभगत कर आपराधिक षड्यंत्र रचकर मुख्य आरोपियों को बचाने का गंभीर आरोप लगा है। थानाधिकारी मुर्दाबाद, थानाधिकारी मुर्दाबाद, थानाधिकारी मुर्दाबाद, शराब माफियाओं से मिलीभगत करने वाले थानाधिकारी को निलंबित करो, पीलीभंगा थानाधिकारी को निलंबित करो, शराब माफियाओं से मिलीभगत पीलीभंगा थानाधिकारी मुर्दाबाद, पीलीभंगा पुलिस मुर्दाबाद। शुक्रवार को भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुशील गोदारा, पीलीभंगा नगर पालिका अध्यक्ष हरजिंदर सिंह के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस महानिदेशक राजस्थान जयपुर के नाम पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप उक्त मुकदमों की विस्तृत जांच SOG से करवाकर वास्तविक बड़े अपराधियों को सजा दिलाने तथा दोषी पाए जाने पर थाना प्रभारी को हटाकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करवाने की मांग की। सुशील गोदारा के अनुसार पीलीभंगा पुलिस थाना में दर्ज उक्त 9 मुकदमों में भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। यह शराब ट्रक व कैंटरों में पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों से गुजरात तस्करी की जा रही थी, जिसमें केवल मात्र 9 FIR दर्ज हुई। लेकिन पीलीभंगा थाना प्रभारी अशोक बिश्नोई की ओर से इन मुकदमों में शराब बनाने वाली फैक्ट्री मालिक, शराब तस्करी करने वाले मुख्य सरगना, गुजरात में डिलीवरी प्राप्त करने वाले बड़े तस्करों व माफियाओं से लाखों रुपए की बड़ी राशि लेकर उनको आरोपी नहीं माना गया। थाना प्रभारी ने शराब से भरे 5-6 अन्य ट्रक बिना कोई मुकदमा दर्ज किए भारी राशि लेकर शराब तस्करी के बड़े ठेकेदारों से मिलकर गुजरात तक शराब पहुंचाने का जिम्मा लेकर लोक सेवक होते हुए भी अपने पद एवं कर्तव्य का दुरुपयोग किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मांग की कि पुलिस की छवि को खराब करने वाले पीलीभंगा थाना प्रभारी को तुरंत प्रभाव से हटाकर उन्हें निलंबित किया जाए। इसमें लिप्त अन्य उच्चाधिकारियों के खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही की जाए। भविष्य में थाना प्रभारी अशोक बिश्नोई इन प्रकरणों के जांच अधिकारियों व इस षड्यंत्र में लिप्त अन्य पुलिस कर्मचारियों को थाना में पोस्टिंग न दी जाए। साथ ही इन प्रकरणों की गंभीरता को देखते हुए SOG जांच करवाई जाए। आज भाजपा हनुमानगढ़ के जिले के पदाधिकारी, हमारे पीलीभंगा विधानसभा के मंडल अध्यक्ष, जनप्रतिनिधिगण, सरपंचगण और विशेषकर भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता व ग्रामीण, पुलिस महानिदेशक महोदय जयपुर को श्रीमान SP महोदय के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि पिछले 3-4 महीने में पीलीभंगा थाने में कम से कम 10 प्रकरण अवैध शराब तस्करी के दर्ज हुए थे, जिसमें बड़े 10 ट्रक करोड़ों रुपए की शराब पकड़ी गई। और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष निर्देश है सीमावर्ती जिलों में कि शराब की तस्करी इन जिलों से होकर नहीं होनी चाहिए। पीलीभंगा थानाधिकारी ने शराब तस्करों से मिलीभगत करके और 10 ट्रकों के सभी जो मुकदमे हैं, इसमें 31/2025, 32/2025, 611/2024 ऐसे करके 9 मुकदमे दर्ज हुए हैं। उन मुकदमों में थानाधिकारी ने जहाँ से शराब बन रही थी, जिस फैक्ट्री से शराब ट्रकों में लोड हुई, जहाँ आगे डिलीवरी लेनी थी, और जो बड़े लोग इसको तस्कर जो ये शराब तस्करी में लिप्त हैं और जो बड़ी गाड़ियों से एस्कॉर्ट कर रहे थे, उन सब को छोड़ के मात्र खलासी और ड्राइवर का चालान करके मुकदमे की इतिश्री कर दी। भारत पाकिस्तान के मध्य बढ़ते तनाव के बीच टाउन स्थित महात्मा गांधी स्मृति राजकीय जिला चिकित्सालय प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जिला चिकित्सालय में समय रहते व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही है।
देश और राज्य में संभावित आपात स्थितियों को देखते हुए जिला अस्पताल में राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी चिकित्सकों एवं स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। सभी चिकित्सकों व स्टाफ को अलर्ट मोड पर रखा गया है। अस्पताल में व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद रखी गई हैं। अस्पताल को 24 घंटे की इमरजेंसी ड्यूटी के लिए तैयार रहने को कहा गया है। सभी चिकित्सकों को अपने फोन खुले रखने के निर्देश दिए हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत सेवा में बुलाया जा सके। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अस्पताल में भी बर्न एवं साइकेट्रिक वार्ड आरक्षित किए गए हैं। जिला अस्पताल में 5 सर्जन, 6 ऑर्थोपेडिक व एनेस्थीसिया के 6 चिकित्सक उपलब्ध हैं। अस्पताल में वर्तमान में 300 बेड की व्यवस्था है। प्रशासन की तरफ से अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की जा रही है। चिकित्सालय में 2 ऑपरेशन थिएटर, 1 आपातकालीन विभाग, आईसीयू वार्ड, सामान्य वार्ड, मनोरोग विभाग, मेडिसिन विभाग, सर्जरी विभाग, नेत्र रोग विभाग, शिशु रोग विभाग, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, अस्थि रोग विभाग व बर्न वार्ड संचालित है। चिकित्सालय में एक ब्लड सेंटर संचालित है। ब्लड संग्रहण की रिपोर्ट प्रतिदिन अपडेट की जा रही है। चिकित्सालय में एक ड्रग सेंटर एवं 5 डीडीसी सुविधा उपलब्ध है। चिकित्सालय में एक सेंट्रल लैब, एक आरटीपीसीआर लैब, 2 एक्सरे विभाग, एक सीटी स्कैन, एक डायलिसिस सेंटर, एक एआरटी सेंटर की सुविधा उपलब्ध है। जिला चिकित्सालय के उप नियंत्रक डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि वर्तमान में जिला चिकित्सालय में मेडिसिन आदि की कमी नहीं है। दवाओं व ऑक्सीजन की व्यवस्था है। ऑक्सीजन प्लांट एक्टिव है। 2 धर्मशालाओं में भी 16-16 बेड की व्यवस्था की जा रही है। आपात स्थिति के मद्देनजर जिला अस्पताल में शुक्रवार से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर भी शुरू किया गया है। इसके लिए फिजियोथेरेपी हॉल में अतिरिक्त बेड लगवाए गए हैं। आगामी आदेशों तक रोजाना रक्तदान शिविर आयोजित होगा। कोई भी व्यक्ति जिला अस्पताल पहुंचकर रक्तदान कर सकता है। उन्होंने इसमें आमजन से अधिकाधिक सहयोग की अपेक्षा की। उन्होंने बताया कि न्यूरो सर्जन की डिमांड सरकार को भेजी गई है। प्रशासन के सहयोग से अन्य संसाधनों की कमी भी पूरी की जाएगी। जिला चिकित्सालय हनुमानगढ़ में देश और राज्य में संभावित आपात स्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देशानुसार चिकित्सालय में सभी डॉक्टर्स एवं स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और सभी स्टाफ और चिकित्सकों को अलर्ट मोड पे रखा गया है। हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं भी चाक-चौबंद रखी गई हैं। 300 से अधिक बेड हैं। अस्पताल में अतिरिक्त बेड की भी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की जा रही है, जिसमें 2 धर्मशाला भी अनुबंध की गई है, उनसे बात हो गई है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव के बीच शुक्रवार को टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में पूरे जिले के ब्लड सेंटरों के प्रतिनिधियों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा, औषधि नियंत्रक प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शंकरलाल सोनी, ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर राजविंद्र कौर सहित चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। विशेषकर जिले में चल रही ब्लड की कमी के बारे में विचार विमर्श किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि संकट की इस घड़ी में जिला अस्पताल में प्रतिदिन स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। अधिकारियों ने जिले की समाज सेवी संस्थाओं व जनता से अपील की कि वे प्रतिदिन सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक जिला चिकित्सालय आकर अधिक से अधिक रक्तदान करें ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में जरूरत के समय ब्लड काम आ सके। ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर राजविंद्र कौर ने बताया कि ब्लड बैंक में वर्तमान में जितना ब्लड उपलब्ध है वह प्रतिदिन की खपत के हिसाब से कम है। इसलिए नागरिकों से अपील है कि वे आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में पहुंचकर रक्तदान करें। जिला चिकित्सालय हनुमानगढ़ में पूरे जिले के ब्लड सेंटर हैं, उनकी मीटिंग का आयोजन किया गया। सीमतो साहब, एडीसी साहब, मैं, हमारे चिकित्सा अधिकारी वगैरह सभी सम्मिलित थे मीटिंग में। तो सभी बिंदुओं पर हमने गौर किया। अभी ब्लड की कमी चल रही है जिले में, उसके बारे में विचार विमर्श किया गया और निर्णय लिया गया है कि संकट की घड़ी में हम लोग समाज सेवी संस्थाओं से तथा जनता से अपील करें कि जिला चिकित्सालय में प्रतिदिन ब्लड कैंप का आयोजन किया जाएगा, उसको भरपाई की जाएगी ब्लड। इसलिए आप सभी संस्थाओं से मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रतिदिन जिला चिकित्सालय सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक आए तथा मैं आमजन से अपील करती हूँ कि अभी जैसे आपातकालीन स्थितियों को देखते हुए आज मीटिंग रखी गई थी जिसमें डिस्कस किया गया है कि
आमजन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ के ब्लड देना चाहिए ताकि हम ब्लड कलेक्शन रख सकें। किसी भी आपातकालीन स्थिति में कोई भी मरीज ब्लड की वजह से ना परेशान हो, तो उसको प्रॉपर ब्लड मिल सके। इसलिए सभी से अपील है कि आप कैंप देवें या फिर ब्लड बैंक में आगे ब्लड डोनेट। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। भाजपा समर्थित पार्षदों व पार्षद प्रतिनिधियों पर दर्ज मुकदमे को झूठा बताते हुए इसमें FR लगवाने की मांग के संबंध में पीलीबंगा नगर पालिका के भाजपा पार्षदों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम पीलीबंगा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि 7 जनवरी को पीलीबंगा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पवन चौधरी की ओर से नौकरी से सस्पेंड करने का दबाव बनाकर नगर पालिका के सफाई कर्मचारी इकबाल सिंह के जरिए पीलीबंगा थाना में पार्षद लक्ष्मण गोयल, पार्षद प्रतिनिधि रविंद्र खुरन व नगर पालिका अध्यक्ष के भाई चमकौर सिंह के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया। पीलीबंगा थानाधिकारी मुर्दाबाद, पीलीबंगा थानाधिकारी मुर्दाबाद, पीलीबंगा थानाधिकारी मुर्दाबाद, शराब माफियाओं से मिलीभगत करने वाले थानाधिकारी को निलंबित करो, पीलीबंगा थानाधिकारी को निलंबित करो, शराब माफियाओं से मिलीभगत निलंबित करो, पीलीबंगा थानाधिकारी मुर्दाबाद, पीलीबंगा पुलिस मुर्दाबाद। एक पीलीबंगा में जो मुकदमा दर्ज हुआ था झूठा 2 पार्षदों के विरुद्ध और चेयरमैन साहब के भाई के विरुद्ध, उसमें भी जो मुकदमा दर्ज करवाने वाला है उसने सरेआम कह दिया कि हम इसमें कोई कार्रवाई नहीं चाहते और मेरे साथ कोई घटना नहीं हुई, झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया। उसमें भी कार्रवाई FR नहीं लगा रहे हैं और पैसे मांग रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रकरण ये है कि NDPS का बहुत बड़ा तस्कर जिस पे 5-6 मुकदमे दर्ज थे, उस पे FIR हुई थी पीलीबंगा थाने में और उसमें चालान का टाइम है 60 दिन, 6 महीने का 180 दिन का। और इस SHO ने उसमें जांच अधिकारी होते हुए 180 दिन में चालान पेश नहीं किया और उन अवैध नशा तस्करों की इस वजह से जमानत हो गई। इससे बुरी शर्मिंदगी की और पुलिस की विफलता की कोई बात हो नहीं सकती। इस मामले में हमारी मांग है कि इस थानाधिकारी को हटाकर एक SIT का गठन करके इसमें कार्रवाई की जाए। भारत पाकिस्तान के मध्य पैदा हुए युद्ध के हालातों के बीच टाउन की श्री अमरनाथ सेवा समिति प्रशासन का सहयोग करने के लिए आगे आई है। इसके तहत समिति की ओर से टाउन में संचालित धर्मशाला प्रशासन को अस्थायी तौर पर हैंडओवर की गई है। धर्मशाला में बेड आदि की व्यवस्था की गई है ताकि जरूरत पड़ने पर प्रभावितों को यहां भर्ती किया जा सके। शुक्रवार को राजकीय जिला चिकित्सालय के उप नियंत्रक डॉक्टर अशोक कुमार ने धर्मशाला पहुंचकर व्यवस्थाएं देखी। जो भारत और पाकिस्तान की स्थिति युद्ध की बनी हुई है और जो चल रहा है, उसके लिए कलेक्टर साहब का ऑर्डर है कि हमारी धर्मशाला उनको लिए दी जाए और हमने अपने धर्मशाला है जो वो उनके लिए दे दी है। जो भी यहाँ मतलब इमरजेंसी के अंदर जरूरत पड़ेगी उसके लिए हम हर व्यवस्था करेंगे, चाहे खाने की, पीने की, मरीजों की, जो कोई भी आता है उसके लिए, और निःशुल्क दी जाएगी जो निरंतर चलती रहती है और उसके लिए हम व्यवस्था करते रहेंगे। और भारत के सैनिकों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करता है जो उन्होंने हमारा इतना ध्यान रखा हुआ है और बॉर्डर पर रोक रखा है उनको, और उनका जो खत्म कर रहे हैं उनको। और हम कहते हैं कि पाकिस्तान को अच्छी तरह सबक सिखाया जाए ताकि आगे से ऐसी स्थिति ना बने। और हम हमारी अमरनाथ सेवा समिति हमेशा
तैयार रहती है और रहेगी जन सेवा के लिए, निःशुल्क सेवा के लिए। इसके लिए हमने अपनी धर्मशाला में 16 बेड का बिल्कुल निःशुल्क का व्यवस्था कर दी है। अगर और भी जरूरत पड़ेगी तो हम उसकी व्यवस्था करेंगे। टीबी पुलिस थाना में दर्ज मुकदमे की जांच किसी अन्य अधिकारी से करवाने की मांग को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी व भीम आर्मी मिशन कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। हम ये ज्ञापन देने आए हैं कि जी आज से 10-12 दिन पहले कुलचंद्र गांव में एक घटना हुई थी कि एक महिला के घर में घुसकर है मजदूर, वो उसका पति था, वो मजदूरी करने गया हुआ था, पीछे से घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ हुई थी, जिसकी FIR टीबी थाना में दर्ज हो चुकी है। लेकिन आज 10-12 दिन बीतने के बाद भी उसके अंदर गिरफ्तारियां नहीं हुई है और जो मुलजिम हैं वो सरेआम धमकियां दे रहे हैं कि मुकदमा उठा लो नहीं तो ठीक नहीं रहेगी। और जांच अधिकारी कह रहा है कि मैं मारपीट में चालान कर देता हूं या छेड़छाड़ वाला धारा हटा देता हूं। तो यानी कि इसके अंदर लोक जनशक्ति पार्टी व भीम आर्मी इसका विरोध करती है, क्योंकि एक महिला के साथ इतनी बड़ी घटना होना और उसकी धारा तोड़ना संदेह, कहीं न कहीं संदेह है। इसलिए हम आज SP साहब से मिलने आए हैं कि इसके अंदर तुरंत गिरफ्तारियां की जाए, नहीं तो लोक जनशक्ति पार्टी व भीम आर्मी को मजबूरन कुलचंद्र गांव के अंदर 12 तारीख को चक्का जाम करेंगे। नौहर के पूर्व सैनिक कल्याण समिति की ओर से SDM को ज्ञापन देकर देश की वर्तमान परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए आग्रह किया कि अगर किसी भी मोर्चे पर उनकी आवश्यकता पड़े तो पूर्व सैनिक कल्याण समिति हर वक्त तैयार है। जय हिंद। आज हमने SDM को जो ज्ञापन दिया है वो इस तरह से है कि जो आज देश की स्थिति है उस स्थिति से अवगत करवाया है और साथ में हमने ये SDM साहब को भरोसा दिलाया है कि जब भी हमारी ज़रूरत पड़े तो हम आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर हर वक्त साथ में हैं, चाहे वो किसी टाइम कोई भी वर्क हो, चाहे बॉर्डर तक जाना पड़े तो हम आपको फिजिकल तौर पर, माइंडली तौर पर हम बिल्कुल तैयार हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।